इमेजिन तुम कल सुबह उठते हो एंड यू नोटिस समथिंग इज डिफरेंट। तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारे दिमाग में एक रिकॉर्डर सेट है एंड तुम पूरा दिन जो भी पढ़ रहे हो वो इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता जा रहा। तुम इस चीज को कभी नहीं भूलोगे एंड 10 दिन बाद चाहे तुम्हारा कोई एग्जाम हो, तुम उसके लिए बहुत आराम से अपने रिकॉर्डर से इंफॉर्मेशन निकालोगे और क्वेश्चन सोल्व करके आ जाओगे। कैसा लगा? होगी ना ये एक सुपर पावर। बट सैडली रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। बट क्या होता अगर हमारे पास कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते जिनको यूज करके हम अपनी स्टडीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाते और जो भी हम पढ़ते वो हमें इफेक्टिवली याद रहता और उसको यूज करके हम अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव। आई एम अ फुल टाइम एजुकेटर, बट इससे पहले मैं एम्स दिल्ली में 6 साल रह के अपनी एमबीबीएस करके आया हूँ एंड वहां पर मैंने वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स एंड एजुकेटर्स से बहुत कुछ सीखा। एंड आज मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप अपनी पढ़ाई को यहां से यहां ले जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर रिवीजन। देखो यार, अगर आज की वीडियो से आपको कोई एक चीज लेकर जानी है वो ये होनी चाहिए। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, बट पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, ये सब हमें कोई नहीं बताता। एंड होता क्या है, हम देखा देखी जो चीजें बाकी लोग कर रहे हैं हम सब कॉन्शियसली उसे ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली साइंस के अकॉर्डिंग जो सबसे कॉमन तरीके हैं रिवीजन के, वो ही सबसे लीस्ट इफेक्टिव है। मैं आपसे ही पूछता हूं, आपको भी अगर कभी किसी टेस्ट के लिए तैयारी करनी हो, किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना हो, आप क्या करते होंगे? आई एम श्योर आप पहले एक बार चैप्टर पढ़ते होंगे, फिर मे बी उसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते होंगे एंड आप बार बार चैप्टर को रिवाइज करते होंगे। तो आप अपने नोट्स निकालोगे, अपनी एनसीईआरटी या कोई भी बुक जो आप फॉलो करते हो उसको निकालोगे और आप लाइन बाय लाइन दोबारा उसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। एंड ये पैसिव रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड्स है, बट सैडली इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लीस्ट इफेक्टिव। या दूसरा तरीका क्या होगा, आप मे बी बुक पढ़ते हुए एक शॉर्ट नोट्स बनाते होंगे या चैप्टर की समरी बनाते होंगे। एंड ये जो समराइज करने वाला तरीका है ये भी बहुत ही कम इफेक्टिव है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जो इन तरीकों से बेटर हो, जो कम टाइम ले बट आपकी इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से स्टोर करे? एंड यस, उस तरीके का नाम है एक्टिव रिवीजन। क्या होता है एक्टिव रिवीजन? इमेजिन कीजिए आपका दिमाग एक बॉक्स है जिस बॉक्स में आप इंफॉर्मेशन को डाल रहे हैं। लॉजिकली आपको यह लगेगा कि जितनी बार आप इंफॉर्मेशन डालेंगे उतनी बार वो इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होती रहेगी और जब आप चाहोगे तब आप उसको निकाल पाओगे। बट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट सच होता है। इंफॉर्मेशन डालने से आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, इंफॉर्मेशन निकालने से रहती है। क्या मतलब है इसका? जब भी नेक्स्ट टाइम आप पढ़ाई करें, आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, आपने चैप्टर समझ लिया, उसके बाद किताब बंद कर दीजिए, आराम से बैठिए और एक्टिवली रिवाइज करने का ट्राई कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप एक्टिवली रिवाइज करो, अपनी आंखें बंद करो, बुक बंद रखो और चीजों को मेंटली रिवाइज करना स्टार्ट करो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लेते हैं आपने आज टिश्यूज के बारे में पढ़ा, तो टिश्यूज के बारे में पढ़ने के बाद आप आराम से बैठिए और माइंड मैप बनाइए, माइंड रिवीजन कीजिए कि आपने टिश्यूज के बारे में क्या क्या पढ़ा, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, कौन सा टिश्यू कहाँ मिलता है, उसका क्या फंक्शन है। ये सब आप मेंटली रिवाइज कीजिए, ना कि बुक में से रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, जो न्यूरल पाथवे आपकी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी चीज आपने अभी पढ़ी है, वो न्यूरल पाथवे और स्ट्रॉन्ग होगा और एग्जाम के टाइम में आप इंफॉर्मेशन को इजिली रिट्रीव कर पाओगे। सो ये एक्टिव रिवीजन वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है अगर आप चीजों को इफेक्टिवली याद करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। बचपन से हम सब ने सुना है यार कि रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, चीजों को समझ के पढ़ना है। बट इसका मतलब क्या है? आई एम श्योर आप में से कोई भी जानबूझ के रट्टे नहीं लगाता होगा। किसी के भी दिमाग में ये नहीं आता होगा कि आज मैं इस चैप्टर को रट के ही छोड़ूंगा। अपनी तरफ से हर एक इंसान ये ट्राई करता है कि मैं चीजों को समझूं, बट सैडली ऐसा नहीं। मैं अपनी क्लासेस में भी देखता हूं कि जो टॉपर्स हैं वर्सेस जो मीडियोकर, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ने के तरीके में ही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोई टॉपर बच्चा है वो चीजों को समझने पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करता है, वहीं कोई एवरेज बच्चा है वो चीजों को याद करने पे, रटने पे फोकस करता है। उनको ये चीज कॉन्शियसली नहीं पता है, ये चीज सबकॉन्शियसली हो रही है। बट
आप रट रहे हैं या आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपकी हायर स्टडीज में। तो मैं अब आपको दो ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो रोट लर्निंग से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ लेकर जाए। सबसे पहली टिप कि जो भी आप पढ़ते हैं आप उसको इस तरीके से पढ़िए कि अगर आपको एक 10 साल के बच्चे को वो चीज एक्सप्लेन करनी हो तो आप उसकी लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन कर पाए। दोबारा समझिए इस चीज को। मान लेते हैं कि आपने आज सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 साल के बच्चे को सेल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट आप पढ़ इस अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे हैं कि आप जो कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी चीजें हैं, जो थोड़े मुश्किल वर्ड्स हैं, मुश्किल टर्म्स हैं, उनको आप सिंप्लीफाई करके 10 साल के बच्चे की लैंग्वेज में उसको समझा पा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं मतलब वो टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर है। बट अगर आप फंबल कर रहे हैं, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको कैसे समझाएंगे, तो एक क्लियर कट साइन है कि आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जगह चीज याद करने पे फोकस किया है। और ये आप रियल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को, अगर वो उस फील्ड से नहीं है, अपने छोटे भाई बहन को, या इवन आपका पेट है, आपका डॉग है, आप उसको समझाने का ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि वो आपसे चीज समझना चाह रहा है और आप उसको पूरा समझाने का ट्राई कीजिए। अगर आप सक्सेसफुल हैं उस चीज में तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। एंड द सेकंड प्रैक्टिकल टिप इज मेंटल इमेज एंड इमेजिनेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली फिजिक्स जैसे ट्रिकी टॉपिक्स में। बेसिकली क्या होता है, जब भी टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, ट्राई कीजिए कि आप दिमाग में उस चीज को विजुअलाइज करें। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आज आपके क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ाई जा रही है और ग्रेविटेशन पढ़ाते हुए टीचर आपको बताते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो जैसे जैसे टीचर ये चीज बोल रहा है, आप ट्राई कीजिए, आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है और अर्थ उसमें 3D में घूम रही है। इसको बोलते हैं मेंटल इमेज। अगर ये इमेज आपके दिमाग में क्लियरली बन पाएगी तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। तो मेक श्योर जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में उसकी एक मेंटल इमेज बन। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 3, लेस इज मोर। क्या मतलब है इसका? हमें ऐसा लगता है कि हम जितने ज्यादा रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, जितनी बुक्स फॉलो करेंगे, जितनी वीडियोस देखेंगे, जितने लेक्चर्स लगाएंगे, कोई चीज हमें उतनी ही ज्यादा याद रहेगी, जबकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट सच है। आपने शायद सुना हो एक रूल, 80-20 रूल, जिसको पैरेटोस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। 80-20 रूल बेसिकली ये बोलता है कि जो 20% इंफॉर्मेशन है वो 80% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये रूल दुनिया में लगभग हर एक फील्ड में अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग एजुकेशन। 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपने 20% टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 80% मार्क्स एटलीस्ट श्योर हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप बहुत ज्यादा चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ही बहुत अच्छे से कर रहे हो। इसको समझाने का एक और तरीका है, वो ये कि रादर देन डूइंग 10 बुक्स वन टाइम, मेक श्योर यू आर डूइंग 1 बुक 10 टाइम्स। सो मेक श्योर आप हर एक चीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप सिर्फ कुछ जरूरी चीजों को ही बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मान लेते हैं कि आप एक टॉपिक के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, अपने एग्जाम के लिए टॉपिक पढ़ रहे थे। आपके दोस्त ने कल आपको बताया कि भाई ये वाली बुक पढ़ के देख, इसमें बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है। या दूसरा दोस्त बताता है कि भाई यूट्यूब पे ना एक वो टीचर है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो देख। तुम अपनी बुक बंद करके वो बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हो या वो लेक्चर देखना स्टार्ट कर देते हो। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मेक श्योर आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ें। एक रिसोर्स को आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। जितनी बार आप उस चीज को पढ़ेंगे आपकी क्लैरिटी उतनी ही अच्छी होगी, आपको चीजें उतनी ही याद रहेंगी। आपको हर एक चीज करने का ट्राई नहीं करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के टाइम में हमारे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स लगभग हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल है। हर एक बुक आपको इंटरनेट पर बहुत ही कम पैसों में एवं फ्री में मिल जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ करने लग जाओ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपने सिर्फ वो ही करना है, उसको बहुत अच्छे से करना है। तो मैं ऐसी और भी प्रैक्टिकल वीडियोस को बहुत ही जल्दी चैनल पर डालने वाला हूं, जैसे स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, या फिर कैसे अपनी मेमोरी को इंप्रूव किया जाए, कैसे अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी अगर आपका वैल्यूएबल फीडबैक है, मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।